Hello, dear students. How are you all? These days we are studying the lesson A House is Not a Home. 3 videos have already been released on this lesson, and this is concluding part. At the end of this exercise is also given वीडियो को अंत तक देखना. Thank you. The next day at school, people were acting even more strange than usual. यूजुअल की बजाय वो स्ट्रेंज थे. यूजुअल क्या होता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. पीपल वर मिलिंग अराउंड. मिल अराउंड करना, किसी के चारों तरफ घूमना. मूविंग अराउंड इन ए लार्ज मास. ठीक है, मिलिंग अराउंड हो रहे थे पीपल मेरे चारों ओर. मुझे समझ नहीं आ रहा. आस्किंग मी टू हरी अप. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. इट ऑलमोस्ट, जो मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग कुछ नहीं हो सकता. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम. शो मी, शो क्या होता है? टू पुश विद ए सडन रफ मूवमेंट, रुखे फन से ढेलना. चलो जिम की तरफ. देन आई सॉ वाई देर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट just for me. They had taken up a collection of and bought me school supplies, notebooks and all kind of different clothes, jeans, tops, as you can see in this picture, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of कंसर्न. आउटपोर हो रहा था मैं, है ना. बहुत बढ़ा चढ़ाकर बारिश हो रही थी मेरे पास गिफ्ट्स की. रियली टच्ड मी. तो ये था वो कि डिफरेंट टाइम में जो है पीपल अराउंड अस मे कट्स इफ़ वी आर इन एनी डिफिकल्टी. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीद ए साई ऑफ रिलीफ. ब्रीद ए साई ऑफ रिलीफ क्या है ये आप देखिए. आप मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे यहाँ पर. ब्रीद ए साई ऑफ रिलीफ जो है ये एक मुहावरा है, ईडियम है. ठीक है, जो हम टू रिलैक्स बिकॉज समथिंग वन हैज़ बीन वरिंग अबाउट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम और डेंजर एनी मोर. ठीक है, जो हमें खतरा था अब नहीं है, जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो चला गया. टू फील रिलीव्ड, वी ऑल ब्रीथ ए साइड ऑफ रिलीव व्हेन वी हर्ड दैट दे वर सेफ. ठीक है, तो ये होता है, ये मुहावरा कहते हैं इसको इंग्लिश में. ठीक है प्यारे बच्चों. और फिर क्या होता है. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. मेरे दोस्त बने. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट. ये देखो आप, जो घर दोबारा बन रहा था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई वॉज नॉट अलोन. आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. उस स्कूल में मेरे दोस्त बन गए, 2 मेरे साथ आए. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt. मेरा घर दोबारा बन रहा था, पुनरुद्धार हो रहा था. When I realized my life was going the same thing. कि मेरी ज़िंदगी फिर से पलट के वही हो गई है. While we sat there on the कर्ब. कर्ब क्या होता है देखिए आप. कर्ब एक नाउन है तो अलग मीनिंग है. कर्ब एक वर्ब है तो अलग मीनिंग है. ये इंग्लिश की खूबी है. इंग्लिश में मैं डिस्कस करना चाहूँगा होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्ब क्या है, एक नाउन है. अरेज्ड एज पे जब हम बैठे हुए थे गली के साथ चबूतरे पर. ठीक है, अब यहाँ कर्ब अगर वर्ब है तो कर्ब होता है कंट्रोल करना. तो अब आप यहाँ देख रहे हो कर्ब हैं दोनों, तो ये होमोफोन होता है. ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम, प्रोनाउंस सेम हो रहा है ना, एज अनदर वर्ड, बट दैट हैज़ ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग. स्पेलिंग भी यहाँ पर एक है लेकिन मीनिंग अलग अलग हो रहा है. और होमोनिम होता है वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक, एक जैसे वो उच्चारित होते हैं, है ना, अनदर वर्ड की तरह, बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है. और एक होमोग्राफ होता है कि इफ़ 2 वर्ड्स आर रिटन आइडेंटिकली बट डोंट शेयर अ मीनिंग, दे आर होमोग्राफ्स. सम एग्जाम्पल है जैसे क्लोज. ठीक है, क्लोज मैंने शट और क्लोज मैंने नियर बाई. इन पर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा डिटेल में. ठीक है, अभी लेसन पर चलते हैं. तो ये है, तो जब हम वहाँ बैठे हुए थे प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, मेरा नया बेडरूम कैसा होगा. आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग टू यू. कोई मेरे पीछे आया और बोला. When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. Oh my God! मैं विश्वास नहीं कर सका. A woman was standing there holding my cat. Exclamatory. देखिए आप. I leaped up and grabbed her out of the woman's arm. Grab करना मतलब बस मैंने छीन ही लिया. To take something with a sudden movement. मैंने उसे grab कर लिया. Right? I leaped up
and I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. देखो आप ये सीन आ गया है वो, ठीक है. And cried into that beautiful orange fur. She purred happily. पर फिर से कैट के लिए होता है ना, वही है. My friends were hugging the cat and jumping around. Apparently my cat, apparently क्या हो, देखिए, according to what people say and to how something appears but perhaps not true, ऊपरी तौर पर इसको कहते हैं apparently. My cat had been so freaked by the fire. डर जाना. freak क्या होता है, देखिए, to react very strongly to something that makes you feel shocked, frightened, upset, to make somebody react strongly. इतना वो freak हो गई थी by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it but our phones had been destroyed and disconnected. हालांकि पट्टे पे हमने नंबर लिखा था इस तरह. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड. उसने फिर भी प्रयास किया, अपना बेहतर दिया, दिमाग लगाया. वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज. समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड. उसे मालूम था कि जरूर इसे कोई मिस कर रहा है. एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप. कर्ल्ड अप हो गई पहले की तरह. ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्स टू डिमिनिश. वो ख़त्म हो गई. आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ. देखो, ज़िंदगी वापस आ जाती है तो लॉस पर लिमिट मत करो प्यारे बच्चों. और माई नए दोस्त भी आ गए. काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर भी मिल गया. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट मिल गया. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. देखो, आई से ही ख़त्म हो रहा है ना. तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट बाई जैन गोडियोसो. इंटरेस्टिंग. कैसा लगा आपको? तो चलिए इन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ. ठीक है, बिल्कुल रेडी हैं. तो पहला क्वेश्चन देखिए. व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? व्हाट इज़ हिज मदर्स रिएक्शन? व्हाट डज शी डू? तो वो क्या करती है? तो वाइल एंजॉइंग हिज संडे ही नोटिस स्मोक बिलोविंग फ्रॉम द सीलिंग. His mother tries to recover important documents. यही हुआ था. And his father's photographs. Like all good homekeepers, she knows the importance of dogs. Moreover, she is also aware of the fact that how precious and her late husband's photographs are. ठीक है. Why does she broke down in tears after the fire? The author witnessed the loss of his house and the belonging. Everything turning to ashes in just a few moments. ठीक है. तो क्या होगा? The fire was such that it took the firefighters around 5 hours to put the fire away. In this mess and loss, the author lost his cat. It was nowhere to be seen. Either it ran away or it died in the flames of his house. He considered himself responsible for all the loss and broke down in tears and cried. तो why the author deeply embarrassed the next day in school? क्यों? Which word show his fear and insecurity? तो embarrassed तो था क्योंकि he was wearing same dress he worn to church the previous morning. Kicked off his shoes, वो भी casualty के हो गए थे. Now he had to wear his aunt's tennis shoes, है ना. The clothes he was wearing looked weird, है ना. He had no books or homework and his backpack was gone. The word जो outcast geek feel करेगा उसकी इंसिक्योरिटी दिखाते हैं. तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे. The cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? And where was the cat after the fire? Who brings it back and how? So the cat and the author were very fond of each other. The author said the cat was never far from him. He had rescued it when it was a kitten and he felt that it knew that he was the one responsible for giving it the good life. The cat had been so freaked by the fire that it ran over a mile away. A woman took it in and worked hard to find out whose cat it was. The cat's collar had their phone number on it. However, their phones had been destroyed and disconnected due to the fire. The woman somehow knew that the cat was loved and missed and eventually managed to bring it back to the author. तो इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन है. What actions of the schoolmate change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? And how does his loneliness vanish? तो क्या हुआ था ये देखिए आप. generally concerned थे सभी उसके लिए. ठीक है ना. in spite of not knowing him, तो उसको कलेक्ट किया, सप्लाईज दी, बुक्स दी, उसको क्लोथ्स दिए. ठीक है ना. मेकिंग न्यू फ्रेंड हुआ. ठीक है ना. और उसके घर भी गए. पीपल अराउंड हिम वर गुड एंड सपोर्टिव. तो ऑल हिम विद लव एंड कोऑपरेशन से हुआ. उसको फीलिंग ऑफ फियर इनसिक्योरिटी डिसअपियर हुई. व्हाट इज मीनिंग ऑफ माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई? तो जब सब कुछ मिला उसको कैट भी मिल गई फाइनली, तो उसे लगा कि ज़िंदगी वापस आ गई है भाई. लॉस पे ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए.
ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी आपने घड़नी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हैव एनी ऑफ योर क्लासमेट्स हैड ए स्टोरी राइटिंग आती है ना 5 नंबर की 9th में, तो ये आपको मैं सिचुएशन दे रहा हूँ। क्या जैसा इस कहानी में हुआ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है तो इमेजनरी ऐसा मानो और आपने एक कहानी लिखनी है। तो जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही काफ़ी है आज के इस वीडियो में। मैं आऊँगा नेक्स्ट लेसन लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों में शेयर करना। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको भेज दिए हैं। 9th का सब कुछ रेडी है, CBSE हरियाणा बोर्ड, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। थैंक यू फॉर कीपिंग मी यंग। बाय बाय।